राधे राधे आप सभी को। हाँ जी, तो आपके सामने पेश हुए हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। गुरुजी के पास आए एक रिपोर्टर और गुरुजी ने कहा कि वह अपने कथाओं के माध्यम से 7 दिन में डिप्रेशन भगा सकते हैं। तो चलिए सुनते सीधे गुरुजी के श्रीमुख से। महाराज जी, डिप्रेशन में आपने कहा है कि 7 दिन में आप डिप्रेशन भगा दोगे। हाँ। ये कैसे 7 दिन का थोड़ा लॉजिक दो। आपको है डिप्रेशन? नहीं, मेरे को, मैं तो आपके जिनको साथ- है उनको ले आना, मैं भगा दूंगा उनका। अच्छा, मेरे को अगर है तो कैसे क्या होगा? 7 दिन बैठिए, कथा सुनिए, हम आपको कथा में ही। अब डॉक्टर से आप पूछिए कि कैसे ऑपरेशन करेंगे, वो कैसे बताएगा? वो करेगा, बस आओ तुम भर्ती हो जाओ, वो करके देगा आपको ऑपरेशन। हम 7 दिन में आपका कर देंगे ठीक ठाक, बिल्कुल सारा आपका टेंशन चिंताएं खत्म। महाराज जी, आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ में, कोटा ले लीजिए, वहाँ पे बच्चे हर बात पे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी जब सत्संग से नहीं जुड़े इसलिए सुसाइड करते हैं, जुड़ जाएंगे तो सत्संग से काहे सुसाइड करेंगे? महाराज जी, अगर मैं आपसे पूछूं, एक गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का अंतिम अध्याय का आखिरी भगवान की वाणी है। इसके बाद श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। ये कृष्ण के अंतिम वचन हैं। सर्वधर्मान, सब छोड़, मामेकम शरणम, हे अर्जुन मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में आता है तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर। महाराज जी, आजकल ना कई बार लोगों के मन में ये होता है, वो अकेलेपन का बड़ा शिकार है। कहते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ। इसलिए तो कहता हूँ कि अकेले हो तो कथा सुन लिया करो। यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य टाइप करेंगे, यूट्यूब पे आपको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे अनिरुद्धाचार्य नाम के प्लेटफॉर्म पे कथा सुनिए। टीवी पे कथा आती है, टीवी सुनिए, टीवी पे कथा सुनिए। अपने आप घर बैठे, आप मत आओ वृंदावन तो यूट्यूब पे घर से कथा सुन लो। जहाँ हो वहीं से सुनो। लोग अमेरिका से सुन रहे हैं, वहीं से आपका टेंशन समस्याएं दूर हो जाएंगी। कथा पॉजिटिविटी से भर देती है। देखो ना, सिंपल फंडा, एक गिलास पानी है और वो पानी गंदा है। उस गंदे पानी को साफ पानी में बदलना है बिना उसे किसी भी प्रकार से हाथ लगाए। कैसे बदलेंगे बताओ आप? उसको उसमें कुछ मिला दिया जाए। क्या मिलाएं? कुछ शुद्धता, कुछ शुद्ध हो जाए। कैसे मिलाएं? वचन से, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे एक गिलास पानी है और उसमें गंदा पानी भरा है, फोन। और उस गंदे पानी में आप साफ पानी डालना स्टार्ट करिए। जी। डालते रहिए कंटिन्यू। देखेंगे कि साफ पानी ऐड होते ही वो गंदा पानी अपने आप खत्म हो गया और वो पूरी गिलास शुद्ध पानी से भर गई। उसी तरह जब आप नेगेटिविटी से भर जाएं तो अपने आप को पॉजिटिविटी के पास ले जाना चाहिए और तब तक पॉजिटिविटी के पास रहना चाहिए जब तक वो नेगेटिविटी अपने आप समाप्त ना हो जाए और पॉजिटिविटी से आप भर ना जाएं। ये उपाय सिंपल है। महाराज जी, आप ये सोचते हैं, जैसे अक्सर यूथ ये सोचता है कि 10 साल बाद हम लाइफ में कहाँ होंगे। आप सोचते हो वेयर आर यू आफ्टर 10 years? कुछ ऐसा? हम तो देखिए कहाँ होंगे ये हम डिसाइड नहीं करते, ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ होंगे। हमारा चाह नहीं होता, हमारी कोई कामना नहीं है। हम नहीं निश्चित करेंगे कि हम कहाँ होंगे। आप कुछ सोचते हैं, कुछ हो जाता है। इसलिए भगवान डिसाइड करेंगे कि कहाँ मुझे रखेंगे। उन्होंने वृंदावन में रखा तो मैं वृंदावन में रहा। आगे वो जैसे जहाँ रखेंगे बिहारी जी मुझे, मैं वहाँ रहूँगा। मैं बिहारी जी की इच्छा से चलता हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। महाराज जी, कोई पूकी महाराज जी कुछ ऐसे भी है, इसका क्या अर्थ है? आप बताओ, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, मैं तो पढ़ के आ रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं, क्या है इसका? तो आपने स्टडी नहीं की, इसमें पढ़ाई समझे नहीं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आया, लोगों का संदर्भ क्या, आपका, आप कैसे लेते हैं ऐसी चीज़ों को? देखो, मैं आप सबका हूँ। कोई मुझे भाई के रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई पुत्र के रूप में, कोई सेवक के रूप में, कोई दास के रूप में, कोई हंसी मजाक के रूप में, जो जैसे स्वीकार कर रहा है। कोई अच्छे रूप में स्वीकार कर रहा है, कोई बुरे रूप में। ये लीजिए, ये चश्मा एक आप लगाइए, एक मैं लगाऊं, एक हम लगाएंगे। ये रहा चश्मा, आपके भाग्य से मिल गया। जय हो। लगाइए, ये लीजिए महाराज जी। ये बात। अब बताओ। महाराज जी, वाइब मैच हो रही है थोड़ी सी। महाराज जी, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, हम तो लगाते ही रहते हैं, हमें तो अनुभव। आप पहली बार लगाए हैं? मैं तो ऐसा पहली बार लगाया। बचपन में आपके पिताजी ने ऐसा वाला नहीं दिलाया था आपको? वो बचपन में था ना।
अरे तो अभी भी चलते हैं ना बचपन में, काहे बूढ़े हो रहे हो। देखो छोटे बच्चे जो हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। बछड़ा जब छोटा होता है तो दूध पीता है, और बछड़ा बड़ा हो जाए, बैल बन जाए तो क्या पीता है? दूध नहीं मिलता, भूसा मिलता है। छोटे बछड़े पय पिएं, बड़े हों भुस खाएं। छोटे रहोगे कभी अपने आप को बड़ा मत समझो। हम तो आज भी बचपन में ही जीते हैं। मस्त रहो, बिंदास, हंस लो, हंसा लो। जिंदगी में किस बात की टेंशन है? हमें कोई शर्म नहीं है हंसने में, मुस्कुराने में, गाने में, नाचने में। हम खूब खुश रहते हैं। अरे जिंदगी मिली है, खुश रह लो, हंस लो। गधा तो हंस नहीं पाता, बंदर तो हंस नहीं पाता, किसी कुत्ते को आपने हंसते नहीं देखा होगा। हमें मौका मिला हंसने का तो खूब हंसो, मस्त रहो, खूब हंसो। ये बचपन को याद दिलाने की चीज़ें हैं। जी जी। बचपन में जाओ, बच्चों के संग खेलो, ये सब बचपना है, ये आनंद है। इस आनंद में रहना चाहिए। आजकल के लोग क्या बड़े हो जाते हैं ना, उसके बाद छोटे होना नहीं चाहते। हमने हनुमान जी से सीखा है। हमारे हनुमान जी लंका गए तो छोटे बनकर गए। छोटे जो बनते हैं वही बड़े बड़े काम करते हैं, जो बड़े बन गए छोटे बने ही नहीं। इसलिए छोटे बन के रहो। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, छोटे से हो गए। तो जो छोटा है वही बड़ा बनेगा, इसलिए छोटे बनो, बड़े नहीं। अब बड़े लोग ना बड़े बने, अब मैं बड़ा होगा। अरे बड़े नहीं, बच्चे, सदा बच्चे रहो, सदा छोटे रहो। छोटे रहोगे दूध पियोगे, बड़े हो जाओगे भूसे से लग जाओगे। अब बताओ। अब महाराज जी मेरे तो सवाल काफ़ी हैं, पर एक जो मैंने जो लोगों से भी सुना और लोगों से भी पूछा कि उनके मन में क्या क्या सवाल हैं, तो उनमें से लोग कई बार ये कहते हैं कि वो जीवन में हर प्रयास कर लेते हैं, वो फिर भी नास्तिक के नास्तिक ही रहते हैं। कोई भी नास्तिक नहीं है इस संसार में। कोई भी ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ कि तू नास्तिक नहीं है। कोई नास्तिक नहीं है। भाई ये बताओ, प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता वहीं तो अंधकार होता है। अंधकार क्या है? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार। उसी तरह जहाँ ज्ञान नहीं पहुँचा, जहाँ सत्संग नहीं पहुँचा, जहाँ सत्संग के प्रकाश नहीं पहुँचा, वहाँ नास्तिकता का अंधकार आ गया। जिस दिन पहुँच जाएगा उस दिन नास्तिक, कितने नास्तिक हैं, हजारों नास्तिकों को मैंने आस्तिक बनाया कथा सुना। तो ये तो अज्ञान था, कथा के ज्ञान से उनका ज्ञान दूर हो गया, वो आस्तिक हो गए। जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। हाँ जी, तो बताइए गुरुजी के द्वारा यूथ को समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आप भी गुरुजी के बातों से एवं विचारों से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राधे राधे।